तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ट्रिग्नोमेट्री का 8वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, इन सब का ग्राफ बनाने सीखेंगे आज। और ये आने के बाद ग्राफ बनाएंगे मिनटों में, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना 9वां लेक्चर, उसमें अगर साइन एक्स +1 कर दे, +2 कर दे, साइन 2x करते हैं, साइन x/2 कर दे, 3x कर दे, या इनके साथ उसका जो अपना एंगल है उसको चेंज कर दे तो कैसे कैसे डिक्रीज करेगा, वो 9वें लेक्चर में आएगा। तो एक अच्छा लेक्चर है ये। अगर ये आ जाएगा तो जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अपना जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे जो अपना सेकंड लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उससे। न्यू डेफिनेशन ऑफ टी फंक्शंस, ठीक है। जो सर्कुलर सिस्टम में कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो बताया इसमें। बढ़ते हैं अपने। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। न्यू डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो मैंने सेकंड लेक्चर करवाया था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने यही बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सर्कुलर सिस्टम में कैसे काम करती है। जैसे जनरली अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज रहता है। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर्कुलर सिस्टम में आता है तो उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। और जो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल रहता है। बट जो सर्कुलर सिस्टम है ये सब किसी में चलता है अपना, ठीक है। तो जो हम ग्राफ पढ़ेंगे उसके लिए हमारा ये जो नॉलेज है अपनी न्यू डेफिनेशन की वो होनी जरूरी है। उसके बेस पे हम समझते चलेंगे जो साइन का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, कोस का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं साइन थीटा जो है उसकी न्यू डेफिनेशन लिखता हूँ। जो ओल्ड वाली है वो तो हमें पता ही है, साइन थीटा, ठीक है। वो क्या रहता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। जो प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट जो लेंथ ऑफ रेडियस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये किसी की लेंथ है ना और वो प्रोजेक्शन है, समझ रहे हो। जैसे ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखें तो ये अपना वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव वाई हो गया अपना, ठीक है। जो प्रोजेक्शन है वो, इसमें एक स्पेशल बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रेड पेन से। जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। बोथ कैन बी बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसा हमें ये मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे ये जो रेडियस है आर, इसका मैं प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस देखूं तो ये अपना पॉजिटिव मिल रहा है अपने को, समझ रहे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं अपने, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में यहाँ पे साइन और कोशिकेंट, करेक्शन, साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पे कोस और सिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें सब पॉजिटिव है, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन अपना, जैसे ये दिख रहा है ना, वाई ऊपर जाते हैं तो वाई पॉजिटिव रहता है अपना, और यार एक्स में बढ़ते हैं राइट साइड में तो ये पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स नेगेटिव रहता है, नीचे जाएंगे तो वाई नेगेटिव रहता है अपना, समझ रहे हो। जैसे इस केस की अगर बात करें हम तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो ये अपनी रेडियस है, और ये अगर थीटा मान रहे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, साइन थीटा की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ पे गिराऊं तो ये जो लेंथ बन रही है अपनी वो प्रोजेक्शन बना रही है इसका, ठीक है। एक बार ये इसका जो प्रोजेक्शन है वो दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से, और रेड पेन से दिखा देता हूँ इसको मैं। ये वाला जो रहेगा अपना, ये प्रोजेक्शन है इसका। जो ये वाली लेंथ है अपनी रेडियस, उसका प्रोजेक्शन रहेगा ये वाला, ठीक है। ये लेंथ और डिवाइड बाई जो ओरिजिनल लेंथ है अपनी रेडियस की वो ये रहेगी। जैसे ये तो पॉजिटिव रहेगी अपनी हमेशा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना। बट प्रोजेक्शन यहाँ पे एक्चुअल वाली लेंथ नहीं है, ये अपनी डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, समझ रहे हो। अगर यहाँ कोस थीटा की बात करें हम यहाँ पे कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। ये रहेगा प्रोजेक्शन में। अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करें एक्स एक्सिस पे, तो ये अपना जो, इसको भी लाल पेन से दिखा देता हूँ, रेड पेन से, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन गिरा हूँ, जैसे ये अगर इसकी डॉटेड लाइन में यहाँ पे दिखाऊं तो इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा वो रेड पेन से दिखा देता हूँ,
ये इसका प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पे, जो एक्स एक्सिस है अपनी उसकी डायरेक्शन में ये इसका प्रोजेक्शन रहेगा, और ये भी पॉजिटिव है अपना, तो ये पॉजिटिव, और जो लेंथ ऑफ रेडियस है वो भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे साइन थीटा की बात करें तो ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव और ये रेडियस भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा भी पॉजिटिव अपना। टेन थीटा की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, टेन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा अपना, साइन थीटा बाई कोस थीटा रहता है, तो साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कोस थीटा से, तो ऊपर रह जाएगा अपना प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, और नीचे रह जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। लेंथ ऑफ रेडियस कट जाएगा यहाँ पे, समझे। तो ये हो जाएगा अपना प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस और डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, समझे। तो ये न्यू डेफिनेशन है अपनी, ये रिकैप करा जो सेकंड वाला लेक्चर था उसका। इससे हमें पता चला कि जैसे इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना, साइन थीटा का ग्राफ बनाएंगे, टेन थीटा का बनाएंगे, कोस थीटा का बनाएंगे, और इनका जो रेसिप्रोकल है उनका कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, इन सब का ग्राफ बनाएंगे, तो इसी से हमें पता चलेगा वो कैसे कैसे बढ़ता है। जैसे अगर यहाँ जीरो से साइन के ग्राफ की बात करें तो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ेगा अपना। जैसे यहाँ पे साइन जीरो जीरो रहेगा और साइन 90 होते हुए यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर ये रेडियस 1 माने, क्योंकि हम जो जितना मैक्सिमम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं वो 1 यूनिट का बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू रहती है अपनी वो साइन थीटा की जो रेंज है -1 से +1 तक है, -1 से +1 तक है ना। तो ये जो रेडियस हो सकती है अपनी, इसकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो हम यहाँ सबसे जो बड़ा सर्कल है वो दिखाते हैं, समझ रहे। तो ये रेडियस 1 हो जाएगी, अगर इसके यहाँ पे 90 पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन और ये दोनों सेम हो जाएगा। जैसे ये रेडियस अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूँ इसको, तो ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा इस पे, साइन 90 हो जाएगा फिर, तो इसका साइन 90 की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, तो पूरा प्रोजेक्शन यहाँ पे रेडियस के बराबर आ रहा है ना, तो आर बटे आर यानी 1 हो जाएगा। तो ऐसे साइन 90 की वैल्यू डिफाइन करी जाती है, जो कि यहाँ पे हम अपना जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम नहीं कर सकते इसको, साइन 0 और साइन 90 की वैल्यू से जो राइट एंगल ट्रायंगल है उससे हम नहीं बता सकते, बट ये जो न्यू डेफिनेशन है इससे हम बता सकते हैं इसमें, समझ रहे हो। तो इसको इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सेकंड लेक्चर देख लेना इसके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे अपना जो ग्राफ है, साइन का कैसे ग्राफ बनाएंगे, कोस का कैसे बनाएंगे और टेन का कैसे बनाएंगे, उनका रेसिप्रोकल का कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके। तो अब देखते हैं अपना ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो जो पहले वाला है इसको मैं साइन एक्स के लिए बना देता हूँ और दूसरे वाला को यहाँ पे कोस एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स, और जो नीचे वाला है इसको मैं कोस एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। कोस एक्स के ग्राफ के लिए सेकंड वाला यूज करेंगे। तो जैसे हमने जो साइन थीटा की जो डेफिनेशन देखी, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, जैसे ये रेडियस अपनी आर बोल देता हूँ इसको मैं, और इसका प्रोजेक्शन रहेगा वाई पे, और कोस एक्स की बात करेंगे तब इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा अपना एक्स पे, और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। जैसे ये जो इंटरवल है अपने पास, यहाँ पे तो ओरिजिन रहता है अपना 0 0, ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 0, और जो राइट हैंड साइड है अपना ये पॉजिटिव एक्स में और ये नेगेटिव एक्स में, ऊपर वाई और नीचे नेगेटिव वाई। तो जो इंटरवल रहता है ये π/2 का रहता है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे इंटरवल रहता है, तो ये हो जाएगा अपना π/2, और फिर जो बढ़ता है वो π/2 से ही रहता है, जैसे ये π/2, ये π/2, ये π/2, तो ये 1π/2, ये 2π/2, यानी ये पाई हो जाएगा अपना, फिर 3π/2 हो जाएगा ये, तो 3π/2, और फिर 4π/2 यानी ये 2π हो जाएगा अपना। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये माइनस का π/2, ये पाई माइनस का, और ये माइनस का 3π/2, और ये माइनस का 2π, ठीक है। तो ये माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2, और ये माइनस का 2π, ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे जो इंटरवल रहता है अपना ये π/2 का रहता है, ऐसे ये कोस एक्स है इसमें भी 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक, आगे चलेंगे तो यहाँ पे 5π/2 हो जाएगा, फिर 3π, 6π/2, 7π/2, ऐसे चलता रहेगा ये, समझ रहे हो। तो हमें पता है जो साइन 0 है वो अपना वो 0 रहता है, तो ये जो साइन का ग्राफ शुरू होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ मैं, ओरिजिन से। ये एक मैंने ओरिजिन पे एक डॉट लगा दिया, यहाँ से जो साइन का ग्राफ है वो शुरू होएगा अपना, ठीक है, यहाँ से। जैसे अगर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से चले अगर,
तो जो साइन एक्स है साइन थीटा उसकी जो डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑन वाई। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसको 0 डिग्री पे, जीरो कब बनाएगा जब जो रेडियस अपनी ये थीटा मान रहे हैं इसको, थीटा एंगल पे दिखाया मैंने ये, ठीक है। अगर ये जो रेडियस आर है थीटा 0 हो जाए अगर, तो ये रेडियस इसकी इक्वल हो जाएगी, तो इसका जो प्रोजेक्शन ऑन वाई रहेगा कितना रहेगा, 0 ही रहेगा ना, क्योंकि इसका लाइन सेगमेंट है, ये जो रेडियस है अपना ये लाइन सेगमेंट है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो तो 0 ही रहेगा ना। तो ऐसे यहाँ से 0 से स्टार्ट होएगा अपना साइन एक्स का ग्राफ। ऐसे अगर पाई बाई 2 पे जाना मेरे को, इंटरवल है, अगर ये यहाँ पे 90 आएगा तो साइन 91 होता है अपना, मतलब जो मैक्सिमम तक जाएगा वो 1 तक जाएगा। जो साइन एक्स की रेंज है वो है अपनी -1 से 1 तक, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन एक्स की रेंज है अपनी, साइन एक्स रेंज है इसकी, या फिर पहले डोमेन लिख लेते हैं, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं हम, डोमेन, ठीक। और एक इसकी अब लिख देता हूँ यहाँ पे रेंज, ठीक है। अगर ये मेरे पास साइन एक्स कोई अपना फंक्शन है तो y इक्वल टू साइन एक्स बोल देता हूँ इसको मैं, तो y इक्वल टू, या फिर एफ एक्स बोल देता हूँ इसको, ठीक है। एफ एक्स मेरा फंक्शन है ना कोई, एफ एक्स मेरे पास अगर कोई फंक्शन है वो भी मेरा साइन एक्स है, तो मैं यहाँ पे पुट क्या कर सकता हूँ, डोमेन यहाँ पे मेरा सब हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स कुछ भी डाल सकता हूँ, f1 2 3 4 साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो जो अपना इसका डोमेन है वो x बिलोंग करेगा अपना ऑल रियल नंबर से, तो x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। बट इसकी रेंज क्या है, इसकी जो वैल्यू आएगी अपनी वो -1 से +1 तक हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो जो y है अपना या फिर fx है, fx को y बोल दो या y बोल दो, ठीक है, कुछ बोल दो, तो ये y है वो अपना बिलोंग करेगा -1 से 1 तक, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, साइन की वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगी, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो जो ये -1 है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो y है अपना ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो y का ये इंटरवल है मेरा 1, और एक नेगेटिव y दिखा देता हूँ ये वाला, तो ये है मेरा -1, ठीक है। ये है इंटरवल मेरे, तो इनके बीच में ही रहेगा। ऐसे अगर कोस एक्स की बात करें हम यहाँ पे, तो कोस एक्स, एफ एक्स बोल देता हूँ उसको, एक दूसरा फंक्शन है मेरा वो भी है कोस एक्स, तो इसमें पुट क्या कर सकते हैं, डोमेन तो अपना यहाँ पे सेम आ जाएगा, रियल नंबर कुछ कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, तो जो डोमेन रहेगा अपना, यानी एक्स बोल देता हूँ, वो बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर पे, बट इसकी जो रेंज रहेगी वो एक्स वाई बिलोंग करेगी अपनी, क्योंकि रेंज क्या है वाई है ना, या एफ एक्स जो बोल रहे हैं हम, तो वाई है वो भी अपनी -1 से 1 तक ही जाएगी, क्योंकि जो कोस की वैल्यू है वो भी 1 से -1 के बीच में ही रहती है अपनी, समझे। तो अब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ 0 से तो स्टार्ट हो जाएगा अपना साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। साइन 91 रहता है, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे 1 तक जाएगी, तो जो कर्व है वो कैसे आएगी अपनी, कौन सी रेड पेन से दिखा देता हूँ इसको, तो जो ये कर्व है ये कुछ इस प्रकार से उठेगी अपनी ऐसे, और जो 1 है वहां तक मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये मैक्सिमम रहेगी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 1 रहेगी यहाँ पे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 रहेगी, क्यों, जैसे अगर इसका प्रोजेक्शन देखें हम, जो अगर r 90 डिग्री पे, थीटा को मैं यहाँ पे 90 करूंगा और r को यहाँ पे रख दूंगा, तो इसका प्रोजेक्शन y पे कितना हो जाएगा, जितनी लेंथ है इतनी, तो r के बराबर है ना, तो r डिवाइड बाई r यानी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 तक जा सकती है, तो 5/2 पे इसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1, ठीक है। इसको डॉट को दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहेगी अपनी डॉट 1 तक। इसके बाद अपना जो पाई है साइन पाई, जैसे ये साइन पाई यहाँ पे आ जाएगा ना, ये 90 और ये पाई, अब इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, जैसे इधर से मैं टॉर्च डलाऊंगा और ये लाइन सेगमेंट है, इधर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसका जो प्रोजेक्शन है वो, अगर यहाँ पे जलाता हूँ मैं तो प्रोजेक्शन यहाँ पे कुछ बनता है, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना अपनी रेडियस, तब तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो बनता है, बट इसको 180 डिग्री पे रख देंगे तो इसका कुछ प्रोजेक्शन नहीं बनेगा ना, लाइन सेगमेंट है, समझ रहे हो, तो मतलब ये 0 डिग्री 0 बनती है इसकी वैल्यू, तो ये पाई पे अपना फिर से 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको रेड डॉट से आगे खींचेंगे तो ये पाई पे मेरे को इसको 0 करना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे पाई पे, ठीक है। तो पाई पे भी एक डॉट बना देता हूँ यहाँ पे, पाई पे 0 की वैल्यू यानी साइन 80 0 होता है अपना। अब आता है अपना 270, जैसे यहाँ पे करेंगे तो -1 हो जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगी लोब यहाँ पे -1 तक जाएगी 3π/2 पे, तो 3π/2 को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से मिटा के, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है अपनी जो लोब है ये आने वाली है, तो 3π/2, 3π/2
यानी 270, तो -1 होता है ना साइन 270, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये जो अपने कर्व है ये यहाँ तक आएगी 270 पे। यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ, कितने पे, -1 पे, क्योंकि साइन 270 अपना -1 होता, तो ये आएगा यहाँ पे कुछ, और 2 पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। समझ रहे थे, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा ये, समझे। और ये है अपनी -1, जैसे ये -1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है अपना वो -1 का है। ठीक है, ये सारे डॉट मेरे को मिलाने पड़ते हैं, तब जाके ये अपना आता है कैसा साइन का कर्व। ठीक है, ऐसे अगर नेगेटिव में जाएंगे तो ये ऐसे इधर आएगा, -π/2 पे ये -1 रहेगा, फिर ये -π पे 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव 270 पे ये +1 होएगा, क्योंकि ये 270 पे -1 ऑलरेडी रहता है, तो माइनस के आगे एक माइनस और लग जाएगा तो +1 बन जाता है। ठीक है, इसको एक बार लिखता हूँ, इसको मैं जैसे -π/2 है इसको ऊपर लिखता हूँ, ताकि जो अपनी कर्व है वो नीचे आ जाए, तो -π/2। अब इसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, तो ये आएगा कुछ यहाँ से इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से आएगा बढ़ के ग्राफ। ठीक है, और ये 3π/2 पे फिर से अपना 1 रहेगा। समझ रहे हो, जैसे ये -3π/2 पे जो साइन 270 है वो -1 रहता है, बट ये नेगेटिव एक और आगे लग जाएगा, तो मतलब माइनस माइनस +1, तो ये जो वैल्यू है वो +1 की है। यहाँ पे जो टिप दिख रही है अपनी, जैसे यहाँ पे अगर लाइन खींच के देखना चाहते हैं, +1 के बराबर है ना, तो ये टिप पे अपना +1 रहेगा। ठीक है, और ये दो 360 पे फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट पे अपना 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसे बनता है अपना साइन का ग्राफ। इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से बना लेना, अपना जो ग्राफ पेपर है उसमें बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये जो अपना एसी करंट रहता है ना, अल्टरनेटिव करंट, उसके बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे छाप बन के आएगी। समझ रहे हो, तो ये अपना साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। अब ऐसे ही कोस एक्स का ग्राफ देखते हैं, तो जो कोस एक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है अपनी, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो एक बार 0 पे ले लेते हैं इसको, तो 0 पे आर और ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब आर डिवाइड बाई आर यानी 1, तो cos 0 1 होता है, वैसे हमें पता ही है। तो यहाँ पे है 1, तो इसको मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, जो y है वो 1 है यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ शुरू होएगा वो 1 से शुरू होएगा, क्यों, क्योंकि cos 0 अपना 1 वैल्यू रहता है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 हो सकती है। ठीक है, होती है। और इसमें देख लो, ये जो वैल्यूज है, ये कर्व है, वो 1 और -1 को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे ये ऊपर नहीं जा सकती, इससे 1.1 भी नहीं हो सकता, और नेगेटिव का ये 1 से छोटा हो नहीं सकता। ठीक है, माइनस का 1.1 ये भी नहीं हो सकता, अपना 1 और 1 के बीच में ही रहना है इसको। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ साइन का बना अपना। अब कोस का देखते हैं, तो ये कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो एक रेड डॉट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, क्योंकि जो स्टार्ट होने वाला पॉइंट है अपना 1 से स्टार्ट होएगा, और ये जो मार्किंग है वो लिख देता हूँ, ये π/2 की है। ठीक है, π/2, और ये है अपनी फिर से 2π/2 यानी पाई, ये 3π/2, 3π/2, और ये 2 पाई। ऐसे यहाँ पे माइनस का π/2, और -का π/2 को नीचे लिख देता हूँ, इसको -का π/2, और ये है अपना फिर पाई माइनस का वो भी, और ये -का 3π/2, और ये -का 2 पाई। ठीक है, अब इसका ग्राफ हमें बनाना है। अब cos 0 तो 1 हो गया, और cos 90 होता है अपना 0, तो ये वाली कर्व ऐसे आएगी यहाँ पे, और cos जो 180 है वो -1 होता है, तो ये माइनस में जाएगा कुछ यहाँ तक। ठीक है, तो एक एक ये जो डॉट है अपनी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, ये डॉट है अपनी, और एक ये फिर -1 पे आएगा ये वाला, तो यहाँ पे मैं -1 दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जो कोस 270 वो 0 होता है फिर से, तो यहाँ ये जो डॉट है अपनी वो यहाँ पे खिसक के आ जाएगी 0 पे, और 2 पाई पे यहाँ पे फिर से अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई को थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ इसको काट के, ये 2 पाई, और ये डॉट जाएगी अपनी कोस 360 अपना 1 होता है, तो ये यहाँ पे आएगी डॉट। अब इस डॉट को मिला देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये डॉट आएगी कुछ इस प्रकार से अपनी। अगर ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्ट बनना चाहिए ये।
ठीक है, ऐसे बन के आएगा ये कुछ इस प्रकार से। थोड़ा अच्छा से बनाऊंगा इसको, फिर ये ऐसे चला जाएगा। और ऐसे ही है इधर, जो बिल्कुल सेम ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है, फिर ये ऐसे कर देना है अपने को। एक बार बता भी दूंगा इसको। ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो माइनस पाई है इस पे नेगेटिव वन जाएगा अपना, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे नेगेटिव वन बनेगा ना, तो ये माइनस वन यहाँ पे बनेगा। और जो ये माइनस टू पाई है इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ताकि ये अपना कर्व को वहां पे हम दिखा सके। ठीक है, तो ये माइनस का टू पाई, ये इस प्रकार से बनेगा कोस का ग्राफ। जो वन है वो सबसे ऊपर रहेगा, वन से स्टार्ट होएगा ये। ठीक है, और फिर ये ऐसे 76 रहेगा, ऐसे चलती रहेगी ये। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें कि ये जो कर्व है ऐसे क्यों बन रही है, साइन में ये ऐसे क्यों बनी, एक सीधी लाइन क्यों नहीं गई, ठीक है, वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो डॉट 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 है वो रिप्रेजेंट करता है अपना बिल्कुल जो नजदीक वाली डिस्टेंस है उस पे। अगर ये वन है, 0 डिग्री है, तो जीरो पे साइन जीरो रहेगा, तो ये जीरो से यहाँ स्टार्ट होगा। अब 1 डिग्री करेंगे, 2 डिग्री करेंगे, तो उसकी वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज करती है। जैसे जैसे छोटा छोटा हम यहाँ पे एंगल को इंक्रीज करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, इसलिए ये 45 डिग्री ना बढ़ के ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करती रहेगी, वन तक जाएगी। उसके बाद यहाँ फिर से डिक्रीज करेगी, फिर पाई पे जीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद और डिक्रीज करेगी नेगेटिव वन तक, फिर उसके बाद इंक्रीज करना शुरू करेगी। समझ रहे? तो ये कोस का ग्राफ अपना ऊपर वाला साइन का ग्राफ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक? ये सारा खेल जो है वो अपना प्रोजेक्शन का, जैसे जो न्यू डेफिनेशन हमने पढ़ी साइन थीटा की वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, और जो कोस है उसकी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ रेडियस। समझे? तो ये ग्राफ बन के आएगा कुछ अपना। अब बढ़ते हैं जो टेन एक्स है उसके ग्राफ में, नेक्स्ट स्लाइड पे, टेन एक्स के लिए। तो अब देखते हैं अपना ग्राफ ऑफ टेन एक्स एंड कोट एक्स, सीकेंट एक्स और कोशिकेंट एक्स का नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देखेंगे। ठीक, तो जैसे टेन एक्स के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पे बातें लिखते हैं, इसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है। और टेन एक्स ठीक है, ये होता है अपना साइन एक्स और डिवाइड बाई कोस एक्स, डिवाइड बाई कोस एक्स। तो इसकी जो रेंज है अपनी टेन एक्स अगर ये कोई फंक्शन है अपना, तो इसकी डोमेन क्या रहेगी अपनी, डोमेन रहेगा इसका, डोमेन ऑल रियल नंबर्स इसमें डाल सकते हैं एक्सेप्ट जहाँ पे ये कोस जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोस जीरो हो जाएगा तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो नॉट डिफाइंड रहती है। समझ रहे हो ना? डिवाइड में अगर जीरो है तो वो नॉट डिफाइंड रहती है अपनी। तो एक्स बिलोंग तो करेगा यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बट एक्सेप्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, जहाँ जहाँ पे कोस अपना जीरो बनता है। जैसे कोस 90 जीरो रहता है अपना, कोस 270 जीरो रहता है। ठीक है, ऐसे 180 और ऐड कर देंगे 270 में, तो वहाँ पे भी जीरो रहता है। जैसे 5 पाई है ना, वहाँ पे भी जीरो रहता है। तो ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे यहाँ पे जीरो रहता है, तो ओड मल्टीपल को कैसे लिखे हम, 2n+1 लिखते हैं ना। तो 2n, थोड़ा और इसमें जो ये है अपना, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जो एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ग्राफ बनेगा ना अपना। 2n+1 है, और पाई बाई टू इसका ओल्ड मल्टीपल है, वहाँ पे कोस जीरो रहेगा, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हम। समझ रहे हो? तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू करेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1, 2n+1। ये तो ऑड मल्टीपल हुआ किसका, पाई बाई टू का। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। और जो n है अपना वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इंटीजर, -1, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, जीरो, सब यहाँ पे सब अप्लाई कर सकते हैं n की वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जीरो रखे हैं, तो ये 1 और पाई बाई टू, तो जो अपना ये पाई बाई टू वाली वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पाई बाई टू पे कोस यहाँ पे जीरो बनता है, और जो डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो वो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड रहती है अपनी। समझे? तो यहाँ पे जो 90 है या फिर 90 का मल्टीपल है, उसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। जैसे ये पाई बाई टू अपना, ये है मेरा पाई बाई टू, और ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई टू, और ये 2 पाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा अपना 5 पाई, 5 पाई पे भी ये जीरो रहेगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यूज है यहाँ पे। तो ये माइनस का पाई बाई टू, और ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3 पाई बाई टू,
और ये माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो जो अपना 90 है इसको मैं रेड डॉट से दिखाता हूँ, जो ओड मल्टीपल है इसके। तो ये ओड मल्टीपल हुआ, एक 3 पाई बाई 2 भी ओड मल्टीपल हुआ, और ये माइनस का पाई बाई 2 ये भी ओड मल्टीपल हुआ, और माइनस का 3 पाई बाई 2 भी अपना ओड मल्टीपल हुआ। तो यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी सेपरेट वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं सकता ना ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ अपने डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये डॉट है, यहाँ पे अपनी एक लाइन है। पाई बाई 2 को थोड़ा सेपरेट करके ऊपर लिख देता हूँ इसको, पाई बाई 2। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पे भी मेरे को ये लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी आ नहीं सकती। ठीक है, 3 पाई बाई 2। ऐसे ही जो नेगेटिव वाली वैल्यूज है, यहाँ पे -पाई बाई 2 हो गया, और माइनस का 3 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे भी हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू टच नहीं कर सकता 10। ठीक है, तो माइनस का पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, माइनस का 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब जो इसकी जनरल डेफिनेशन अपनी साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। तो यहाँ पे जीरो, अगर साइन जीरो है तो टेन भी जीरो रहेगा, जीरो डिवाइड बाई समथिंग मतलब जीरो। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपनी वो टेन की जीरो रहेगी, तो यहाँ एक डॉट इसको कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है अपना, साइन जीरो जीरो। अब जैसे जैसे साइन का वैल्यू बढ़ेंगे, एक्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो साइन की वैल्यू बढ़ती है अपनी। जैसे जो साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो ऐसे ये बढ़ेगा। और जो कोस की वैल्यू है अपनी, कोस की वैल्यू है वो अपनी डिक्रीज करती है। जैसे जीरो पे कोस यहाँ पे 1 रहता है ना, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स में, तो वो डिक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है अपना, साइन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको जो समझा देता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे साइन इंक्रीज कर रहा है तो इसमें इंक्रीज वाला मार्क लगा देता हूँ, और जो अपना कोस एक्स है वो डिक्रीज कर रहा है। जीरो के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो जीरो के बाद ही बना रहे हैं। जैसे ये जीरो अपना ओरिजिन लिख लेता हूँ यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो साइन क्या चाहता है, टेन इंक्रीज करे, कोस कोस भी क्या चाहता है, टेन इंक्रीज करे, तो टेन वास्तव में इंक्रीज करेगा। और यहाँ पाई बाई 2 जो अपना 90 डिग्री है वहां पे नहीं टच नहीं कर सकता ये, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इंक्रीज कहाँ तक कर सकता है अपना, इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सकता है, बट पाई बाई 2 की वैल्यू को वो टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से बनेगा इसका। थोड़ा एग्जैक्ट बनाना पड़े तो इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक, ये ऐसा क्यों बना है, जैसे अगर कोस की वैल्यू में जीरो रख दो तो वो इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। अगर थोड़ा बहुत छोटा ले लें हम, जीरो से यहाँ पे 0.001 ले लो अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। साइन तो जैसे पाई बाई 2 तो 90, साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो ये पूरा इसकी जो जितनी मैक्सिमम वैल्यू थी वो आ जाएगी, और यहाँ पे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आएगी। तो सबसे ज्यादा बड़ा दिखाएगा ना ये 10 को क्या चाहता है, इंक्रीज करना। ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दिया इसने, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, या फिर जीरो तक जाना है ना अगर हमें, जीरो हो जाएगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बट जीरो पॉइंट समथिंग रहेगा, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 10 की। तो ये 10 को टच नहीं कर सकता, क्योंकि जीरो कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऐसे ही जो अपना -पाई बाई 2 है, उस पे देखते हैं। जैसे जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा अपना। इसको भी समझाते हैं कैसे आएगा, वो इसको ड्रा कर लेता हूँ। फिर पाई बाई 2 थोड़ा अपना बीच में आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से, इसको -पाई बाई 2 को मिटा के थोड़ा और लिखूंगा आगे। ठीक है, एक बार ये ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से बन के आएगा अपने पास। ठीक है, और ये है अपना -का पाई बाई 2। ऐसा क्यों हुआ वो और बता देता हूँ। जैसे ये जो नेगेटिव वैल्यू अपनी, यहाँ पे जो साइन का ग्राफ देखा था हमने, वो डिक्रीज कर रहा था जीरो से, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे जाएगा वो। ठीक है, और ये डिक्रीज करता है इसमें। तो साइन क्या चाहता है, डिक्रीज करना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है, मतलब जो वैल्यूज है अपने वो डिक्रीज करेंगे। तो साइन क्या चाहता है, 10 को डिक्रीज करना। तो ये जो एरो मार्क है इसको मिटा के मैं डिक्रीज वाला बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइन एक्चुअल में जो क्वाड्रेंट है अपना, इसमें क्या चाहता है, डिक्रीज करना। 10 को डिक्रीज करेगा ये। ठीक है, ये डिक्रीज, जो न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है तो 10 डिक्रीज होएगा। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो 10 बिल्कुल ही डिक्रीज होएगा। जैसे देखते हैं क्या होता है, जो कोस का ग्राफ अपना वो भी डिक्रीज करता था।
जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आके वो डिक्रीज करा था अपना, तो ये डिक्रीज करा, ये भी डिक्रीज करा, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 10। ठीक है, अगर ये माइनस पाई बाई टू पे रखेंगे हम तो जीरो बनता है ना, तो बस जीरो रखना नहीं है हमें, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकता है अपना, समझे। तो ये ग्राफ बनेगा इस प्रकार से इसका 10 का। करेक्शन जो कोस एक्स है वो इंक्रीज करना चाहता है इसको, जैसे एक बार बता देता हूँ। जो कोस का ग्राफ बनता है अपना वो यहाँ पे -1 से लेके यहाँ पे बनता है कुछ, यहाँ पे जो माइनस का पाई बाई टू है वहां तक जीरो आता है अपना, मतलब यहाँ से डिक्रीज कर रहा है। तो ये वाला जो अपना पोर्शन है वो पॉजिटिव वाला ही है ना, क्योंकि नीचे तो गया नहीं एक्स एक्सिस से, तो ये वाला जो एक्स से ऊपर है वो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो कोस चाहता है माइनस पाई बाई टू तक आने तक, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं जो इसका माइनस पाई बाई टू है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में कोस नेगेटिव पॉजिटिव रहता है ना, तो ये पॉजिटिव ही चाहेगा, तो ये इसको बढ़ाना चाहता है, और ऊपर वाला यहाँ पे इसको चाहता है घटाना। ठीक है, ये बढ़ाना चाहता है कोस, तो 10 यहाँ पे अपना डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो ज्यादा चीज बड़ी हो रही है ना, तो ये ओवरऑल इसका डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया ना, जो चीज बढ़ रही है डिनोमिनेटर में वो दूसरी जो अपनी जिसकी वैल्यू निकाल रहा है वो घटेगी। ये भी घटाना चाह रहा है और ये बढ़ाना चाह, ये भी इसको घटाना ही चाह रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा ये। अगर यहाँ पे माइनस पाई बाई टू रख दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, जैसे ये जो अपना पाई बाई टू तो -1 हो जाएगा इसका, माइनस पाई बाई टू, बट ये जीरो हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये इस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा सडनली, यहाँ से इन्फिनिटी से स्टार्ट होता होता यहाँ जीरो तक जाएगा फिर, समझे। ऐसे एक बार और समझा देता हूँ, जैसे ये 3 पाई बाई 2 है, इस पे बताता हूँ। तो एक बार थोड़ा साइन और कोस का ग्राफ और लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि थोड़ा और इजीली समझ में आ जाए, ऐसे रफ बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मेरा साइन का ग्राफ है, ऐसे रफ बनाया है, थोड़ा इसको सही बनाता हूँ एक बार। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना, ये मेरा साइन का रफ बनाया है जस्ट, और ये बना लेता हूँ मैं कोस का ग्राफ अपना, ताकि जो 10 का ग्राफ है वो समझ में आ जाए। तो कोस का ग्राफ शुरू होता है अपना 1 से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा ये। ठीक है, तो ऊपर वाला है अपना साइन का ग्राफ और नीचे वाला है कोस का ग्राफ। जो वैल्यूज है वो और कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये जीरो, ये पाई बाई टू पे सबसे ज्यादा, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे अपना 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई। ऐसे इसमें देख लेते हैं एक बार, जो अपना ये है, ये जीरो, जीरो पे 1 रहता है कोस, ये पाई बाई 2 90 हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2, और 270 पे -1 रहता है ना, तो ये 3 पाई बाई 2, और ये फिर से यहाँ पे जीरो हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 2 पाई। करेक्शन करेक्शन, यहाँ पे जो पाई बाई 2 ये फिर पाई आएगा, ये 3 पाई बाई 2, और फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो इंटरवल अपना वो पाई बाई 2 के साथ बढ़ता है ना, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, और ये फिर ऊपर आके यहाँ पे फिर से पाई, पाई पे 1 रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे रहेगा ये। तो वो 10 है जो ये यहाँ पे समझाते, तो ये वाला तो ऐसे बनेगा। अब जो 3 पाई बाई 2 है उस पर देख लेते हैं, या फिर इसी को एक बार फिर से समझ लेते हैं, और ये सिंपली ऐसे ही हम कर देंगे इसको 10 का, ये वाला सेम ग्राफ बनेंगे यहाँ पे, जो ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने इन पे, एक बार देखते हैं। जैसे जीरो है तो साइन जीरो ये जीरो है, तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो 10 है वो जीरो चाहता है ऊपर, साइन है वो जीरो बनाना चाहता है, जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो जीरो ही रहेगा अपना, तो 10 0 0 यहाँ से हुआ। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पाई बाई 2 की, तो cos पाई बाई 2 यहाँ पे जीरो रहता है, जैसे पाई बाई 2 है ना, cos का ग्राफ है, ये जीरो आ गया अपना, तो समथिंग अपॉन जीरो मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हम पाई बाई 2 रख नहीं सकते, इसलिए जो ये डॉटेड लाइन इसलिए खींची है ताकि यहाँ पे ये टच ना करे। बट अगर मैं थोड़ा छोटा ले लूँ जीरो से, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये जो पाई बाई 2 से थोड़ा बहुत छोटा अगर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करा यहाँ पे। अगर मैं थोड़ी और बड़ी ले रहा हूँ वैल्यू इससे, साइन एक्स अगर पॉजिटिव में जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये साइन एक्स बढ़ता है ऊपर, जैसे ये बढ़ रहा है ना यहाँ पे, साइन एक्स बढ़ता है, अगर एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये बढ़ता है, मतलब ये चाहता है इसको बढ़ाना। ठीक है, ये दूसरा था ना केस अपना, तो एक्स साइन एक्स क्या चाहता है, इसको इंक्रीज करना 10x को,
तो ये इंक्रीज करेगा। कोस एक्स यहाँ पे 0 से अगर बढ़ा रहे हैं हम, कोस एक्स 0 से बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही है, अभी नेगेटिव में तो गई नहीं है ना, नेगेटिव कहाँ से जाएगा, यहाँ से पाई/2 पे आने पे जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है। वो इसको डिक्रीज करना चाहता है, किसके बाद, 0 के बाद, तो ये इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोस एक्स चाहता है इसको डिक्रीज करना, बट ओवरऑल क्या करेगा, ओवरऑल ये जो रेसिप्रोकल होता है ना, ये डिक्रीज करना मतलब 10x इंक्रीज करना, तो ओवरऑल 10x इंक्रीज करेगा। sin x भी इसको इंक्रीज करना चाहता है, cos x भी इसको इंक्रीज करना चाहता है, तो ये कुछ इस प्रकार से इंक्रीज करेगा अपना, और पाई/2 पे आने से पहले वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, समझे। अब मैं देखता हूँ जो ये -पाई/2 तक है उसमें क्या आएगा, 0 से अगर छोटा जा रहे हैं हम तो ये क्या करता है, ये तो एक्स एक्सिस में था, अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखता हूँ क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे साइन 0 पे 0 है और ये नेगेटिव एक्स में जा रहा हूँ मैं इस साइड, तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो साइन एक्स क्या चाहेगा, साइन एक्स टेन एक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, समझे। साइन एक्स है वो डिक्रीज कर रहा है ना इधर से, जैसे ये आ गया अपना, तो ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये साइन एक्स आएगा डिक्रीज, और जैसे ऊपर जो न्यूमरेटर रहता है वो डिक्रीज हो रहा है, तो टेन एक्स भी डिक्रीज होना चाहेगा। अब कोस एक्स को देखते हैं, 0 के बगल में क्या आता है, तो 0 के बगल में कोस एक्स क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है बट पॉजिटिव है, जैसे ये नीचे नहीं जा रहा ना, क्योंकि यहाँ पे -पाई/2 अपना, -पाई/2 पे आने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, बट ये है पॉजिटिव वैल्यू, इस केस में क्या है, ये ऊपर अपनी नेगेटिव वैल्यू हो गई है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव में डिक्रीज कर रही है अपनी, जैसे ये कोस एक्स है 0 के बगल में, ये पॉजिटिव ही है अपना, तो ये डिक्रीज कर रहा है ये वाला ग्राफ भी, समझे। और किस साइड में करेगा इसको, जैसे ये डिक्रीज कर रहा है ना यहाँ पे, जो कोस एक्स है वो भी यहाँ पे इसको डिक्रीज करना चाहता है, बट कोस एक्स अगर इसको डिक्रीज कर रहा है तो एक्चुअल में 10x यहाँ पे इंक्रीज करेगा, और किस साइड में, नेगेटिव साइड में करेगा, क्योंकि ये साइन एक्स जो है वो नेगेटिव में आ गया ऑलरेडी, अगर इसमें नेगेटिव लगा देना यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव एक्स में ये इंक्रीज करेगा, समझ रहे हो, जैसे ये नेगेटिव में आया तो ये इंक्रीज करता गया नेगेटिव में, और यहाँ पे -पाई/2 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उससे जस्ट पहले करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा ये, समझे, तो ऐसा ग्राफ बन के आएगा अपना। इसी प्रकार से 3π/2 पे भी हम कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, और ये पाई पे लेके साइन 180 रहता है, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा और नीचे बन जाएगा। अब इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब आ गया ना ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से बन जाएंगे अपने। बोला ये बात समझ में कि नहीं, एक दो और बना देता हूँ, जैसे ये वाला जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा और ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ये 10 का ग्राफ बन रहा है अपना। ठीक है, अब कोट का देखते हैं, जैसे ये तो हम अपने काम आने वाला है ना, तो ये कोट एक्स का इस वाले में देखते हैं, ये 10x का होगा ऊपर वाला अपना, ठीक है 10x, और नीचे वाला हो जाएगा अपना कोट एक्स। अब कोट एक्स की जो डेफिनेशन है अपने वो लिख लेते हैं, साइन एक्स कोट एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ना, ये है अपना कोट एक्स, वो बराबर है मेरा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ऐसी वैल्यू हम नहीं ले सकते जहाँ पे साइन 0, तो इसकी जो रेंज है, पहले डोमेन है, इसमें क्या क्या रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं जहाँ पे साइन 0 नहीं होना चाहिए अपना, ठीक है, साइन 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसकी जो रेंज है वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, थोड़ा बहुत ही चाहिए हमें, तो कहाँ पे लिखूँ रेंज, रेंज कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देता हूँ इसकी रेंज, ठीक है, तो ये है अपनी रेंज, या फिर डोमेन लिखते हैं पहले, क्या क्या इसके अंदर डाल सकते हैं हम, डोमेन, डोमेन क्या है, इसमें ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट साइन, जहाँ पे 0 हो रहा तो साइन n पाई पे 0 रहता है अपना, ठीक है, n पाई को एक्सक्लूड करना है मेरे को यहाँ पे, जैसे 0 हो गया, 180 हो गया, ठीक है, और 280 हो गया, 360 हो गया, ये सब 1 2 3 जो n है अपना वो कुछ भी हो सकता है, n जो है वो इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स करेगा अपना इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं, यहाँ पे 0 भी हो सकता है ना, ठीक है, ये रहेगा अपना जो डोमेन है, वो रेंज क्या रहेगी, रेंज तो सब इसका जो अपना
इन्फिनिटी तक रहेगी ना अपनी, मतलब ऑल रियल नंबर आ जाएगा रेंज, यहाँ पे रेंज रहेगी अपनी ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी आ सकता नहीं यहाँ पे। जैसे ये साइन जीरो कहाँ पे रहेगा, साइन जीरो जीरो पे रहेगा यहाँ पे, तो एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना, एक 180 वाला, मतलब ये वाला पॉइंट, ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये अपना 2 पाई, तो ये 2 पाई यहाँ पे ये जीरो रहेगा साइन अपना, समझे। जैसे अगर यहाँ पे कुछ बात करें ये 90 तक की, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे साइन 91 रहेगा, तो मतलब ये जीरो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे आएगा ये अपना जीरो इसका, और जीरो पे ये साइन जीरो जीरो होता, तो ये वाला यहाँ पे इसको हम ले नहीं सकते जीरो को, जो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से स्टार्ट होएगा, जैसे ये जो येलो कलर है या ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका ग्राफ, टच नहीं करेगा इस लाइन को ये, जैसे हमने 10 का बनाया वैसा ही इसका बनेगा ये वाली लाइन है, इसको टच नहीं कर सकता, इस पे जो डॉट डॉट लगाए मैंने यहाँ पे लाइन बना देता हूँ एक, इसका क्या मतलब रहेगा, इस लाइन को टच नहीं कर सकता ये कहीं भी, ठीक है, एक ही बना के दिखा देता हूँ, बाकी सेम ऐसे ही है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको टच नहीं कर सकता ये, जैसे 10 का बना ना, ये 10 का जीरो पे बना था, ये पाई बाई टू पे बनेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि पाई बाई टू है वो जीरो बनाता है कोट को, जैसे कोस 90 जीरो होता है ना, तो जीरो अपॉन समथिंग यानी जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, तो जीरो आएगा 90 पे, उसके बाद ये इंक्रीज करता रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे इसके जो अगल बगल बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा और ये ऐसे बन जाएगा, कोट और टेन का हो गया, अब सीकेंट और कोशिकेंट के ग्राफ की ओर चलते हैं, तो अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ कोशिकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स, तो कोशिकेंट एक्स से शुरू करते हैं, यहाँ पे जो कोशिकेंट एक्स है अपना, कोशिकेंट एक्स वो है 1/sin x, और जो सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स वो अपना 1/cos x, ठीक है, ये तो सबको पता है ना, तो इसके जो डोमेन है और रेंज है वो देखते हैं हम, डोमेन इसमें क्या क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा, मतलब जैसे पूरी क्वांटिटी वो जीरो बन जाएगी, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये जो जीरो नहीं होना चाहिए अपना डिनोमिनेटर, x बिलोंग करेगा अपना सब रियल नंबर, x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जो n पाई है उसको छोड़ के, ठीक है, n पाई, और जो n है अपना वो यहाँ पे इंटीजर हो सकता है कुछ भी, -1 -0 और प्लस पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो x बिलोंग करेगा अपना ऑल रियल नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर तक कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो, इसकी जो रेंज है वो और लिख लेते हैं क्या आएगी यहाँ पे, क्या क्या आ सकता है, तो रेंज क्या आ सकती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं जीरो पुट करूँ तो ये इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी को मैं यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, -1 को इंक्लूड करूंगा और माइनस इन्फिनिटी को एक्सक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मान ले हम यहाँ पे जीरो रख दें, ये तो माइनस जीरो रख देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे -1 रख देता हूँ मैं, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है, यूनियन, अब ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 कब है, जब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1/1, जो साइन एक्स की जगह 1 आ जाएगा, जैसे पाई बाई टू है 90, साइन 91 होता, तो ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मान ले जीरो रख दूँ, साइन एक्स की जगह जीरो, तो ये टेंड करेगा अपना इन्फिनिटी को, बट एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो इसलिए ओपन इंटरवल आता है, ये जो अपना इन्फिनिटी है इस पे ऑलरेडी अपना ओपन इंटरवल ही लगता है, समझ रहे हो, तो ये जीरो नहीं बना सकता, जो कोशिकेंट एक्स है वो जीरो नहीं बना सकता कभी भी, तो इसके इंटरवल लिख लेते हैं पहले, जैसे ये अपना पाई बाई टू और ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, माइनस का पाई, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई, ठीक है, अब जो जैसे साइन एक्स है, तो साइन जीरो यहाँ पे जीरो रहेगा अपना, साइन जीरो जीरो आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये जीरो पे अगर रखें तो ये इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए कोशिकेंट एक्स, ठीक है, ये जीरो है यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से, और ये जो y है इसकी वैल्यू ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है,
और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा यहाँ से। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन्फिनिटी कर देता हूँ यहाँ तक। बट जो वैल्यू है ये 1 से छोटी नहीं जा सकती इसकी। जैसे इसकी जो रेंज देख रहे हो ना, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। बट जो ये अपना -1 के बाद 0 आना चाहिए अपना, तो ये 0 यहाँ पे टेंड नहीं कर सकता। और जो 1 है वो यहाँ तक जा सकता है। 1 से जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसमें 1 से छोटा जा नहीं सकता ये, समझ रहे हो। जैसे ये तो अपना नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये अपना 1 तक ही जाएगा। जैसे π/2 है यहाँ पे अगर, तो ये 1 हो जाएगा अपना। तो π/2 पे 1 आता है ये, π/2 पे साइन 91 होता नहीं, तो 1/1 यानी 1। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पे। और अगर पाई रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 180 0, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब ये फिर से ऊपर उड़ जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूं 180 वाली, तो ये कुछ इस प्रकार से यूं खींचेगी, और ये 1 पे आते ही फिर से अपना रास्ता चेंज करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर, समझे। ठीक है, वो ग्राफ से और समझा देता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा, ज्यादा यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा साइन एक्स का, और ये कुछ इस प्रकार से आएगा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये है अपना 0, ये है π/2, ये है अपना पाई, और यहाँ पे नीचे -1 हो जाएगा 3π/2, 3π/2, और ये 2π। इससे समझाता हूँ एक बार। जैसे जो साइन 0 है वो 0 पे 0 है, तो ये 0 पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया अपना। अब जैसे जैसे ये एक्स एक्सिस में बढ़ा रहा हूँ इसको, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, कब तक, π/2 तक। तो ये है π/2 तक अपनी वैल्यू 1, π/2 तक बढ़ी, उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट हो गई साइन की। अगर साइन डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज करेगा कोशिकेंट एक्स। ठीक है, π/2 तक क्या है, साइन 91 होता, तो 1/1 यानी 1। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे 1 बोल दिया इसका। ठीक है, तो ये है 1। इसके बाद जो साइन है वो डिक्रीज कर रहा है, अपना ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना। अगर ये डिक्रीज करेगा तो कोशिकेंट एक्स अपना इंक्रीज करेगा। वो कब हो रहा है, 90 के बाद। 90 के बाद ये डिक्रीज कर रहा है साइन। जैसे ये ग्राफ है तो ये डिक्रीज करा, 0 आया, नेगेटिव हुआ, फिर इंक्रीज करेगा, ये 0 आएगा। डिक्रीज करा मतलब कोशिकेंट एक्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, कितने पे, 90 पे। तो 90 पे 1 वैल्यू है इसकी, उसके बाद ये इंक्रीज स्टार्ट करा, और कहाँ तक जाएगा, π/180 होता है, साइन 0 हो जाता है, साइन 180 0 हो जाता है यहाँ पे, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये ऊपर गया यहाँ पे, आई बात समझ में। ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन 270 की बात करें, तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ये है -1। एक पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ, 3π/2 को ऊपर कर देता हूँ, 3π/2। तो ये -1 का ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, -1 वाला ये पॉइंट है। अब इससे देखते हैं क्या होता है। जैसे 270 है, तो साइन यहाँ पे अपना पाई, और ये 2π, तो ये -1 रहता है। ठीक है, तो -1 तो ये रहेगा ही। अगर यहाँ पे मैं राइट साइड जा रहा हूँ अपना एक्स एक्सिस की ओर, तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है ना ये। अगर ये साइन एक्स बढ़ रहा है, ये साइन एक्स बढ़ रहा है, तो कोशिकेंट एक्स डिक्रीज करना चाहेगा। ठीक है, साइन एक्स अगर बढ़ रहा है अपना, साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो कोशिकेंट एक्स यहाँ पे डिक्रीज करना चाहेगा। किसके बाद, जो अपना 270 है उसके बाद, यानी 3π/2 के बाद, तो ये डिक्रीज करना चाहेगा, तो डिक्रीज करेगा कुछ इस प्रकार से। बट ये जैसे 2π रखेंगे, 2π रख नहीं सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा फिर। ठीक है, डिक्रीज तो करेगा ये, ऐसे डिक्रीज करेगा इन्फिनिटी तक, इसको टच नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर ये जो 270 है उससे लेफ्ट में आते हैं हम, 270 यहाँ पे है ना, लेफ्ट में आते हैं, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, करेक्शन। ये जैसे ये 270 है, तो ये -1 है, तो -1 ये बढ़ रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है मतलब ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये 0 आ जाएगा ना, -1 से 0 बन रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो ये साइन एक्स बढ़ा, तो कोसिकेंट एक्स डिक्रीज करा, तो यहाँ से भी ये डिक्रीज करेगा। बट 180 आते ही फिर से वो 0 टेंड करेगा अपना इन्फिनिटी को, क्योंकि पाई 180 होता है, साइन 180 0 हो जाएगा ना, तो 0 रख नहीं सकते, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये ऐसे बनेगा कुछ ग्राफ। ऐसे ही यहाँ पे बना सकते हो, -π पे बना लेना, -3π/2 पे बना सकते हो, -π/2 पे बना सकते हो, सेम ग्राफ बनेंगे अपने। ठीक है, -π/2 पे नीचे बन जाएगा ये, वो बना देता हूँ जनरल वाला।
कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जो कोस -3π/2 है उस पर कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बन के आएगा। ठीक है, ये बना के देख लेना। अब बात करते हैं सीकेंट एक्स की। तो सीकेंट एक्स के जो रेंज है अपनी, वो सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट जहाँ पे कोस 0 ना हो रहा हो, डोमेन सॉरी, डोमेन इसका x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर, बट जहाँ पे अपना कोस x है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल पे होता है ना, तो 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए अपना। जो n है वो बिलोंग करेगा सारे इंटीजर, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। इसकी जो रेंज आएगी, रेंज वो -∞ से 1 तक, -1 तक, और फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये कुछ भी आ सकती है इसमें से। ठीक है, करके बताते हैं एक बार क्या क्या आएगा। जैसे इसके लिए मैं कोस का ग्राफ बना लेता हूँ सीकेंट के लिए, यहाँ पे बना लेता हूँ, छोटा सा ही ग्राफ बनाना है मेरे को, ताकि ग्राफ से थोड़ा अच्छे समझ में आ जाता है। तो कुछ कोस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये है अपना कोस का ग्राफ, और इसी से ये 0 पे 1 है। ठीक है, 0 पे है अपनी जो वैल्यू है अपनी 1 है वो, तो 0 पे बन के आएगा एक तो इसका ग्राफ। जैसे यहाँ पे 1 मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 मान लें इसका, तो 0 पे सीकेंट एक्स 1 रहेगा, तो यहाँ पे इसका जो डॉट है वो आएगा एक। उसके बाद जो 0 के बाद क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये 1 है, 0 पे तो 1 है, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज करेगा तो सीकेंट एक्स इंक्रीज करेगा, तो 1 से ही ऊपर उठ जाएगा ये लॉब। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, π/2 तक ये टच नहीं करेगा। ठीक है, π/2 को ये टच नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जो कोस 90 है वो 0 होता है। अगर वो 0 हो गया यहाँ पे तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा, तो इसको टच नहीं करेगा। ये 90 वाला बार बना देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये है अपना 90 वाला बार, समझे। अगर यहाँ 0 के लेफ्ट में आते हैं हम, तो 0 के लेफ्ट में ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे भी। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो सीकेंट एक्स इंक्रीज करेगा अपना, तो यहाँ से 1 से लेफ्ट साइड में भी ये ऊपर जाएगी इसकी लॉब। ठीक है, बटन π/2 जो है उसको टच नहीं कर सकता ये। ठीक है, टच नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इसकी जो ये बना देता हूँ। ठीक है, टच ना करता हुआ बना रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, ऐसी जो पाई है वहाँ पे जो कोर्स है वो 1 होता है। जैसे ये π/2, ये 3π/2, ये 4π/2, ये π/2, ये पाई, यहाँ पे है पाई, मतलब ये है अपना 1 आता है यहाँ पे। कोस 180, कोस 180 -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा अपना। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा अगर, तो 180 के बाद, जैसे ये अपना 0, 90, 180 -1 है, तो इसके बाद अगर जाएंगे तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। कोस एक्स अगर बढ़ेगा तो सीकेंट एक्स डिक्रीज करेगा, तो इसके बाद ये डिक्रीज करेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे डिक्रीज करेगा। अगर लेफ्ट में आ रहे हैं इसके जो अपना पाई से उसके लेफ्ट में आ रहे हैं, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये फिर से डिक्रीज करेगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से फिर से डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएगा ऐसे। ठीक है, π/2 पे जा नहीं सकता, क्योंकि cos π/2 0 होता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाएगा अपना, इन्फिनिटी तक, समझे। हाँ, तो ऐसे ही है, ग्राफ को बना लेना। लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा अपना, वो इसी का पार्ट 2 और आएगा। जैसे यहाँ पे हम सीकेंट एक्स है, उसके ग्राफ में +1 कर दे, +2 कर दे, यहाँ पे 2x कर दे, x/2 कर दे, तो क्या आएगा। ऐसे ही साइन के साथ sin 2x कर दें, sin 3x कर दे, sin x/2 कर दें, sin x +1 कर दें, तो वो कैसे कैसे हम ग्राफ बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे हम। पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।